हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे बच्चों। तो हमारा चैप्टर नंबर चल रहा था 9वां, जिसमें हमने हमारी लास्ट वाली वीडियो थी वहाँ हमने 9.3 के 5 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की इस क्लास में बच्चों हम सवाल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, छठा सवाल करेंगे। इससे पहले कि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, छठा सवाल देखिए बच्चों। एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा ज्ञात करनी है कि इस टैंक की कितनी कैपेसिटी है, कितना दूध इसमें आ सकता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए हम ज्ञात करेंगे बच्चों आयतन ज्ञात करेंगे टैंक का। तो टैंक क्या है? बेलनाकार है। चलिए हल करते हैं इसको। टैंक की त्रिज्या त्रिज्या कितनी है बच्चों? 1.5 मीटर। ऊंचाई कहो, टैंक की ऊंचाई या टैंक की लंबाई एक ही बात है बच्चों। तो यहाँ पर है h, कितना हो गया? 7 मीटर है। अब टैंक में कितना दूध भरा जा सकता है, इसके लिए आप उसका आयतन निकालोगे, ठीक है ना। तो टैंक का आयतन, टैंक का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू जब तक अन्यत्र ना कहा जाए पाई बटे 7 रखना है। 1.5 है, आर की जगह इसका आएगा स्क्वायर, एच की जगह है 7 बच्चों। यहाँ से देखिए 7 से इस 7 को काट दीजिए। यहाँ 22 गुणा, यहाँ 1.5 और 1.5 को गुणा करना है बच्चों। यहाँ से आ जाएगा 2.25। आप इसको इस प्रकार से गुणा कर देना, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा 225, यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है ना। 2.25। ओके, यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब बच्चों देखिए, अब इसको क्या करना है? 22 को इस पूरे के साथ आपको गुणा करना है। तो 2.25 के साथ 22 का गुणा करना है। देखिए बच्चों, 2.25 22 का गुणा करेंगे हम, गुणा करेंगे 10 का 0, 1 4 और 1 5 बच्चों, 2 और 4, ठीक है। गुणा वापस ये जाएगा 0 5 और 4, यहाँ से 0 5 9 4, पॉइंट के बाद दो संख्या है बच्चों, तो यहाँ से पॉइंट आ जाएगा 49.50, ठीक है। मतलब 49.50 मीटर क्यूब आयतन होता है। तो बच्चों हम इसको क्या लिखते हैं? मीटर क्यूब में लिखना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया बच्चों, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो, हमारे पास लास्ट में देखा है कि लीटर में ज्ञात करना है हमको। जो हमारा आंसर है वो हमको दूध लीटर में ज्ञात करना है। तो मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट लिख बता दे रहा हूँ कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं बच्चों। कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। तो हमारे पास 49.50 ये दे रखा है। तो यहाँ से देखिए 49 पॉइंट के बाद 50 है, तो यहाँ से मैं पॉइंट हटा दूंगा। पॉइंट के बाद दो संख्या, नीचे बच्चों 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, इसको लीटर में बदलने के लिए, एक में ये 1000 होता है तो इतने मीटर क्यूब में कितना होगा? तो इसको एक का दे रखा, अधिक का निकालना है। हम गुणा करेंगे 1000 से, 2 जीरो से 2 जीरो बच्चों काट दो। यहाँ से कितना है? 49, 50 ये है और एक जीरो ये आ जाएगा। ये हुआ देखिए 49,500 लीटर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लीटर, क्योंकि हमने इसको 1000 से गुणा करके इसको लीटर में बदल दिया है, ठीक है बच्चों। ओके, 49,500 लीटर ये है उस टैंक की कैपेसिटी। ओके, यहाँ तक बच्चों अच्छे से समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना 7वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर ये। तो इसमें दे रखा है, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दोगुना कर दिया जाए। हमारे पास बच्चों यहाँ पर एक घन बना लेते हैं। ये इस प्रकार का कोई घन, ठीक है ना। घन क्या होता है? जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, ठीक है ना। ये बच्चों घन है। तो इस घन की किनारा है, जैसे एक किनारा L है तो उसको डबल कर दिया जाता है, दूसरी बार इसको 2L कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसके पृष्ठ क्षेत्र में कितना गुना वृद्धि होगी?
अब इससे ये किया हमने तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगी, मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ा, और इससे वापस ये करने पर उसके आयतन में क्या फर्क पड़ा, आयतन कितना बढ़ा, वो हमको ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं माना घन का किनारा बराबर एल है। एल हमने कोई किनारा मान लिया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया तो होता है 6L स्क्वायर, ठीक है ना। 6 भुजा स्क्वायर होता है, मतलब L है किनारा तो L स्क्वायर हो गया। ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये बच्चों क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने जो पहले निकाला है वो वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये, ठीक है ना। अब डबल करके निकालना है आपको, ये हम मान लेते हैं ये ए से लिखा है इसको, ठीक है ना। ये दूसरी बार क्या करना है बच्चों, किनारा डबल करना है, तो देखिए घन का किनारा हो जाएगा, तो दूसरी बार घन का किनारा बराबर कितना हो जाएगा, डबल करना है तो हो जाएगा हमारे पास 2L बच्चों, ठीक है ना। क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको मान लेते ए डैश, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू भुजा की जगह है 2L का स्क्वायर, यहाँ से क्या आ गया 6 ए डैश इक्वल 6 इंटू 2 को स्क्वायर किया तो 4L का किया तो 4L स्क्वायर, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है। यहाँ से देखिए ए डैश इक्वल 624L स्क्वायर। अब बच्चों मैंने 24 को, मैं इस 24 को 4 इंटू 6L स्क्वायर में तोड़ सकता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास बच्चों आता है कि 6L स्क्वायर किसके इक्वल है, ए किसके इक्वल है बच्चों, ए जो हमारा पहला क्षेत्रफल आया था ए बराबर 6L स्क्वायर, यहाँ पर 6L स्क्वायर तो आ रहा है मगर ये 4 उसके साथ और बढ़ रहे गुणा में, तो ए डैश इक्वल 4 इंटू ए, मतलब इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हमारे जो दूसरी बार जो आ रहा है क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो इस पहले वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना है। ओके बच्चों, समझ में आया अच्छे से, वो पहले वाले का 4 गुना वृद्धि हो रही है उसमें, ठीक है ना। अब बच्चों हम नेक्स्ट देखते हैं इसका आयतन का, यहां से हम आयतन का देखते हैं। देखिए घन का किनारा L है, तो हम आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन का फॉर्मूला होता है घन का L क्यूब या भुजा क्यूब, तो यहां से हो जाएगा बच्चों L की घात 3 होता है, ठीक है ना। अब दूसरी बार हम डबल कर रहे हैं, तो घन का किनारा, ठीक है, ये हो जाएगा डबल है तो ये 2L हो गया। अब इसका आयतन, आयतन कितना कितना हो जाएगा, आयतन पहली बार आप v मानना, दूसरी बार इसको v डैश ले लेना, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, L क्यूब होता है तो 2L है किनारा, इसकी घात 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 इंटू L की घात 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बच्चों यहाँ से आप इसको एक बार आयतन VA, आयतन V, ओके, समझ में आया यहाँ तक अच्छे से। अब दूसरी बार जो हमने किनारा डबल किया और उसके बाद हमने आयतन निकाला तो 8L की घात 3, मतलब ठीक है 8L क्यूब आ गया। अब देखिए फर्क क्या है, V डैश, यहाँ से हम देखते हैं कि ये आया हमारे पास V डैश, तो V डैश बराबर 8, जो L है L क्यूब है वो किसके इक्वल है, V के इक्वल है बच्चों, तो 8 इंटू V। इससे हमको पता चलता है कि जो हमारे दूसरे बार जो आयतन आया है, जो हमने उसको किनारे को डबल करके जो हमने आयतन को प्राप्त किया है, वो पहले वाले आयतन का 8 गुना है, ठीक है ना। अतः किनारा दुगुना करने पर आयतन में 8 गुना वृद्धि हो जाती है।
8 गुना वृद्धि होती है। ओके बच्चों, समझ में आया अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो इस प्रश्नावली और इस चैप्टर का लास्ट वाला सवाल है। ठीक है ना बच्चों, अच्छे से समझना, सवाल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही इजी सवाल है। देखिए बच्चों, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से, बच्चों जैसे कि हमारे पास एक ये कुंड है, क्या है बच्चों? कुंड। इसमें पानी गिर रहा है, क्या गिर रहा है बच्चों? पानी गिर रहा है। ठीक है ना, 60 लीटर प्रति मिनट, मतलब 60 लीटर पानी गिर रहा है 1 मिनट में। ठीक है बच्चों, 1 मिनट में 60 लीटर पानी इसके अंदर गिर रहा है, टंकी के अंदर, इस कुंड के अंदर गिर रहा है। ठीक है ना, तो पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है, मतलब इस कुंड में जो पानी आ सकता है, इस टोटल कुंड का आयतन है वो है 108 मीटर क्यूब, ये इस कुंड का आयतन है। तो ज्ञात कीजिए इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो आपको ज्ञात करना है कि इस कुंड को पूरा भरने में कितना घंटे टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हमको देखो बच्चों, यहाँ पर हमें मिनट दे रखा है, यहाँ पर हमको घंटे में ज्ञात करना है। तो हमको इसी को भी जो दे रखा है मीटर में, हमको यूनिट सेम करनी पड़ेगी। ठीक है ना, यूनिट कभी भी आप सवाल हल करो तो उसमें यूनिट को हमेशा समान करना पड़ता है, इसलिए वो विशेष ध्यान रखना आप। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करते हैं। देखिए कुंड का आयतन, कुंड का आयतन, आयतन कितना है बच्चों? 108 मीटर क्यूब। मैंने आपको एक पॉइंट बताया पहले वाले सवाल में, जस्ट बोला था मैंने आपको कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है कि नहीं होता बच्चों? ये होता है। ठीक है ना, तो मुझे इस मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है, तो ये 1000 से मैं इसको गुणा करूंगा, क्योंकि 1 मीटर में 1000 होते हैं। ठीक है, तो कम से ज्यादा तो गुणा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर गुणा करूंगा बच्चों, 1008 को 1000 से गुणा किया, यहाँ पर मेरे पास हो गया 108 000, 3 बार 0 हो गया, ये आ गया बच्चों लीटर में। इसमें आ गया लीटर में, मतलब कि ये जो कुंड था, इस कुंड में ये इतना पानी आ सकता है, ये लीटर में हमने किया। देखिए किसमें किया? लीटर में। देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दज्जन, लाख, 1,08,000 लीटर पानी इसमें आ सकता है इस कुंड में। ठीक है, इस कुंड की ये कैपेसिटी है। अब देखिए कुंड में पानी गिर रहा है कि, तो पानी गिरने की दर क्या है? कुंड में पानी गिरने की दर, पानी कितना गिर रहा है? 60 लीटर, 60 लीटर प्रति मिनट। कितना गिर रहा है बच्चों? 60 लीटर प्रति मिनट। तो यहां से देखिए, आप ध्यान से इसको समझिए कि बच्चों 1 मिनट में, कितने में? 1 मिनट में 60 लीटर पानी गिर रहा है कुंड के अंदर, तो टोटल पानी इतना है, वो कितने मिनट में गिरेगा? ठीक है ना बच्चों, सबसे पहले हम इसको मिनट में ज्ञात करेंगे। देखिए 60 मिनट में 60 लीटर गिर रहा है 1 मिनट में, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि 1 लीटर 1 मिनट में, 1 मिनट में गिर रहा है पानी 7 लीटर। तो हमारे पास कितना लीटर दे रखा है? हमारे पास तो 1,08,000 लीटर पानी दे रखा है, वो कितने मिनट में गिरेगा वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि भाई कितना गिरेगा, कितनी मिनट लगेगी, समय, कुल समय लगेगा। तो 1,08,000 हमारे पास दे रखा है, उसमें हम 60 का क्या करेंगे? भाग देंगे बच्चों। आंसर कितना आया देखिए, यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए आप। फिर बच्चों देखिए, ये लीटर था, लीटर, और ये बच्चों यहाँ पर भी आप लिख देना लीटर प्रति मिनट। लीटर से लीटर कट जाएगा, ये मिनट बचेगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से 6 का भाग इसमें दे दीजिए, कितना आएगा? तो एक बार 6 4 2 8 बार 0 0, 1800 मिनट। कितना आया बच्चों? 1800 मिनट। मतलब कि
इस पूरे पानी, ये पूरा पानी इसकी जो कैपेसिटी है, इसमें इतने 1,08,000 लीटर इसमें पानी आएगा, तो उसके लिए आपको 1800 मिनट का टाइम लगेगा। और हमको सवाल में तो पूछा है घंटे कितने लगेंगे। तो बच्चों आपको पता है मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। 0 से 0 कट गया, कितना आया 3 बार 0, 30 घंटे। कितना टाइम लगेगा बच्चों इसमें, 3 घंटे, सॉरी 30 घंटे आपको समय लगेगा इस टंकी को फुल होने में। बच्चों सवाल अच्छे से समझ में आया। इस प्रकार से हमने इस वाली जो प्रश्नावली थी अपनी 9.3 जो चैप्टर क्षेत्र मिति का था, उसमें हमको ने कंप्लीट कर ली है। बच्चों नेक्स्ट हम लेके आएंगे अपनी अगले वाली प्रश्नावली घातांक और घात वाली। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।